वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है 9th क्लास का। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। प्रीवियसली हमने आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था, हमारा ये टॉपिक था फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जिस तरह हमारा पैटर्न है उसी तरीके से हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसके जो MCQs हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपका फर्स्ट मल्टीपल चॉइस है, सिस्टम इंटरनेशनल SI इज़ डेवलप इन। सिस्टम इंटरनेशनल डेवलप हुआ बना कब? 1945 में, 1970 में, 1960 में या 1975 में। ठीक है, तो आपने इसमें से ऑप्शन चेक करना है, इसी टॉपिक को आपने देखना है और उसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो इसके लिए उसके बाद है कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू डैश मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 100, 1000, 10 या 10,000। ठीक है, यानी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आपने इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, और ये भी आपको इसी टॉपिक के अंदर से मिलेगा, सिस्टम इंटरनेशनल से। ठीक है, उसके बाद 1 लीटर में कितने DM क्यूब होते हैं, ये भी आपने चेक करना है, और 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1 होते हैं या फिर 1000 होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से आइडिया होगा। उसके बाद 1 सेंटी क्यूबिक मीटर इज़ इक्वल टू डैश मिलीलीटर। 1 सेंटी क्यूबिक मीटर में डैश मिलीलीटर होते हैं, 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1 होता है या फिर 1000 होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इस टॉपिक में से मिलेगा। द बेस यूनिट फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए बेस यूनिट क्या है? मीटर, केल्विन, एम्पियर या कैंडेला। तो इनमें से आपने चेक करना है, ये भी आपके इसी टॉपिक का हिस्सा है। आपने देखना है कि इनमें से कौन सा इसका जो है बेस यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। ठीक है, SI यूनिट फॉर द प्रेशर इज़। प्रेशर के लिए SI यूनिट क्या है? मीटर, पास्कल, एम्पियर या कैंडेला। तो प्रेशर के लिए SI यूनिट कौन सा है, ये आपने इस ऑप्शन में से चेक करना है, और आपने नोटबुक पे जब आप करेंगे तो किसी एक को आपने टिक कर देना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। इनमें से बेस क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड है, फोर्स है, एरिया या डिस्टेंस है। इसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको शॉर्टली एब्रीविएट किया जाता है SI। मुख्तसर तौर पर इसको SI लिखा जाता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस इन 1960 adopted a worldwide system of measurement called international system of unit. It is commonly referred as SI. तो जैसा कि क्लास में भी कुछ डिस्कशन हुई थी इस बारे में कि 1960 में पेरिस में थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी फिज़िसिस्ट थे, यानी जो फिज़िक्स के एक्सपर्ट थे या साइंटिस्ट थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है इस बात पे एग्री किया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए मेजरमेंट के लिए जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ये निज़ाम और ये सिस्टम हमें डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके पीछे रीज़न ये थी कि जब आप किसी एक कंट्री में जाते थे तो वहाँ पे जो है 1 मीटर की लेंथ कुछ और होती थी, दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे तो मीटर जो स्टैंडर्ड है उसकी लेंथ कुछ और होती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी आमदोरफ्त में। ठीक है, चीज़ें जब एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी तो फिर प्रॉब्लम ये आती थी कि उनमें चेंज आ जाता था, क्योंकि एक का स्टैंडर्ड डिफरेंट होता था और दूसरे का स्टैंडर्ड डिफरेंट होता था। तो इसी वजह से एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया 1960 में, जिसमें पूरी दुनिया से साइंटिस्ट कम्युनिटी ने, साइंटिफिक कम्युनिटी जितनी भी थी, साइंटिस्ट जो थे और जो फिज़िक्स के एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्या किया, इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो कि थॉरली, यानी पूरी दुनिया में जिसका इस्तेमाल जो है वो राइज हुआ, और ये बहुत ही आसान मेथड था जो इजीली एप्लीकेबल हुआ। इट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SI। What are base units? Give an example. Base units क्या है, इसकी एक एग्जांपल दें। So the unit that describe base quantities are called base unit. तो वो यूनिट जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, मसलन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास लेंथ है तो लेंथ के लिए बेस यूनिट क्या होगा? मीटर। तो ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स SI यूनिट। फॉर एग्जांपल द SI यूनिट ऑफ लेंथ represented by L is meter, which is represented by M. क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं स्टूडेंट। व्हाट आर ड्राइव यूनिट्स? गिव एन एग्जांपल।
द यूनिट दैट डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। तो वो यूनिट जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ड्राइव यूनिट। जिस तरह बेस क्वांटिटीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बेस यूनिट होते हैं, इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ड्राइव यूनिट होते हैं। सो ईच ड्राइव क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट। जिस तरह बेस क्वांटिटीज़ का भी यूनिट होता है, इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ का भी एसआई यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। उसने इसको मैंने ड्राइव करके दिया स्टूडेंट आपके लिए, ऊपर भी इसकी एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ। दैट इज स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और ये तो हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए पढ़ा था ना, अब हम इसको ड्राइव यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज़ स्पीड के लिए वी लिखेंगे और डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड। तो इस तरह हमारे पास या ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड या ms-1 भी इसको लिखा जा सकता है। तो मीटर पर सेकेंड हमारा ड्राइव यूनिट है और मीटर और सेकेंड दोनों बेस यूनिट्स हैं जिसने क्या किया, ड्राइव यूनिट्स को बनाया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये आपकी असाइनमेंट है, फर्स्ट एक्सप्रेस 1 क्यूबिक मीटर इन लीटर। आपने 1 क्यूबिक मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। मैंने कुछ लिटिल बिट इसमें हेल्प की आपकी। फर्दर आप जो है इसको चेक करें, अगर आपसे ये ना हुआ ना तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा जो है इसको अलग से समझाऊंगा। ठीक है। बाय द वे आपकी असाइनमेंट है, आप इसको खुद सर्च आउट करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ड्राइव द एसआई यूनिट फॉर डेंसिटी, प्रेशर एंड एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने एसआई यूनिट ड्राइव करनी है प्रेशर के लिए, उसके बाद डेंसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। प्रीवियस क्लासेस में आपने डेंसिटी का फार्मूला जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पढ़ा था, दैट इज़ रो। डेंसिटी को ग्रीक लेटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RHO रो। ठीक है। ये ग्रीक लेटर आपको नज़र आ रहा है पी की तरह, लेकिन ये पी नहीं है। ठीक है। which is equal to m divided by v। m is the mass and v is the volume। so ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, mass को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, किलोग्राम में, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, क्योंकि वॉल्यूम में 3 लेंथ आ जाती हैं, लेंथ या लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या इसको लिखेंगे किलोग्राम -3 m-3। ठीक है, m पावर -3। सो नाउ द फार्मूला फॉर द प्रेशर क्या आएगा हमारे, प्रेशर के लिए अगर हम ऐसे यूनिट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो प्रेशर का फार्मूला है P इज़ इक्वल टू F/A। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, फोर्स के लिए आपको आइडिया है कि न्यूटन होता है, एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ दैट मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। एंड सिमिलरली फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा A इज़ इक्वल टू V/T, और V के लिए हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड और टाइम के लिए लिखेंगे हम स्टूडेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन में हमारे पास आता है ना फार्मूला V/T। तो V के लिए हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड और टाइम के लिए सेकंड। तो ये इस तरह, ये सेकंड जो नीचे वाला स्टूडेंट ये ऊपर आ जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो जनरली मैथमेटिकल स्टेप है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि एसआई यूनिट ड्राइव करें इनके लिए। स्टूडेंट याद रखें, अगर आपको फार्मूला पता हो ना किसी भी क्वांटिटी का, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो ड्राइव क्वांटिटी है, चाहे वो बेस क्वांटिटी है, ठीक है, जनरली तो ज़्यादातर ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए करते हैं। तो आप किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी 3 आपके सामने रख के दिए हैं एग्जांपल्स, आप इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप दैट आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, तो हो गया है। तो आई होप दैट हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरह इंशाल्लाह। आप साथ साथ इन लेक्चर्स को अपनी नोटबुक्स पे प्रैक्टिस करें और लिखते जाएं। ठीक है। जो असाइनमेंट मिली है वो साथ साथ करते जाएं, और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और काम नीट एंड क्लीन करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।